एक लंबे समय के बाद फिर से एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बायोलॉजिकल वर्ल्ड पर मैं कुश कुमार आज स्पीड और एवरेज स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद उसी के आधार पर आप न्यूमेरिकल्स बनाइएगा, डीपीपी सॉल्व कीजिएगा तो आपके लगभग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो आइए, आज इससे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखे थे। आज हम लोग स्पीड और एवरेज स्पीड, फर्दर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के आधार पर आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह का न्यूमेरिकल इसमें पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो लेक्चर में हम आज के लेक्चर में जो न्यूमेरिकल आपको देने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी के बुक से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट का ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको होगा। क्वेश्चन है, इन ड्राइविंग द यूजुअल रूट टू स्कूल अब्दुल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप to be 20 km per hour. On the return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 40 km per hour. What the average speed for the Abdul's trip? यानी अब्दुल के ट्रिप के दौरान में एवरेज स्पीड के बारे में पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले आपके पास धैर्य होना चाहिए। धैर्य कहने का मतलब आप क्वेश्चंस के लेंथ को देखकर, लेंथी क्वेश्चन देख कर घबराइए नहीं। सबसे पहले आप ये कीजिए कि इसमें जो जो टर्म आपको नोन है उस टर्म को आप निकालिए। फिर जो अननोन टर्म है उसको देखिए कि नोन टर्म के साथ अननोन टर्म का कैसा रिलेशन है। अगर आपको रिलेशन मिल जाता है, सिंपल इक्वेशन मिल जाता है, फिर आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो जो अननोन टर्म है उसके मदद से आप नोन टर्म को जानने की कोशिश कीजिए। जैसे अभी इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। पहले आपको मैं क्वेश्चन समझा दूँ। क्वेश्चन कहते हैं, इन ड्राइविंग द यूजुअल रूट टू स्कूल, यानी स्कूल जाने के लिए जो रास्ता है उस रास्ते पर ये अब्दुल जो है वो वॉक कर रहा है। ठीक है, कहता है अब्दुल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। यानी इसमें क्या कर रहा है कि जिस समय उस पाथ पर वो ट्रेवल कर रहा है तो अब्दुल का जो एवरेज स्पीड है, अब्दुल्स एवरेज स्पीड ये दिया हुआ है आपको 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, ऑन द रिटर्न ट्रिप, यानी अभी रिटर्न ट्रिप को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बस जाने वाले में देखते हैं कि जिस समय वो जा रहा होगा उस समय क्या केस रहा होगा। तो ध्यान से देखिए, आपको जाने के समय में अब्दुल का एवरेज स्पीड मालूम है कि 20 किलोमीटर पर आवर से वो चल रहा है। तो आप क्या कीजिए कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम आपको क्या बताएं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको क्या बताएं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम, तो डी बाई टी, डिस्टेंस बाय टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला है। लेकिन जब एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो क्या लिखते हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये लिखते हैं। आपको क्या किया है, ये एवरेज स्पीड दे दिया है। आपको क्या दे दिया है, एवरेज स्पीड दे दिया, यानी 20 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या है, एवरेज स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर ये आपका एवरेज स्पीड है। तो इधर आप लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कीजिए, अब यहाँ से क्या कीजिए कि आप टाइम को निकाल लीजिए। एक नॉन क्वांटिटी आपको मिल जाएगा, अभी दो अननोन क्वांटिटी है, ना तो आपको डिस्टेंस पता है ना तो आपको टाइम पता है। तो क्या कीजिए कि पहले इस दोनों में से कोई एक क्वांटिटी को जानिए। ठीक है, तो कैसे जानेंगे, देखिए अगर ये डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 20 इंटू टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस को अगर हम डी मान ले, डिस्टेंस को अगर हम डी मान ले तब क्या होगा, टाइम बराबर हो जाएगा डी बाई 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया आपका T1, ये आपका क्या हो गया T1, और डिस्टेंस आप माने हैं D, लेट डिस्टेंस को आप D मान लिए हैं। और दूसरा जो है वो अननोन क्वांटिटी की मदद से, डिस्टेंस आपको नहीं पता है लेकिन अननोन क्वांटिटी के हेल्प से आप एक क्वांटिटी को और नोन कर लिए हैं, यानी जान गए हैं, दैट इज टाइम। यानी डिस्टेंस को आप D मान लिए और टाइम T1 जो आपको निकला वो निकला D बाय 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब समझते हैं इससे आगे रिटर्न ट्रिप को समझते हैं। इतना कंसेप्ट अगर आपके पास है तो इसको हम समझते हैं। आप क्या किए कि आप T1 पता कर लिए। ये T1 क्या था, ये जो अब्दुल है इसको स्कूल जाने वक्त में, आने वक्त तक का नहीं हम बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बात जाने तक में, यानी स्कूल जाने तक में इसको लगा T1 जो लगा वो लगा D बाई 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ध्यान देंगे तो D अपने आप में डिस्टेंस है तो इसका यूनिट किलोमीटर, तो ऊपर वाले का भी यूनिट किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया तो ये आपको बच गया D बाई 20 आवर। क्लियर, कितना बात समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब हम लोग T2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, T2, क्योंकि डिस्टेंस को तो आप D मान रहे हैं। ठीक है, फिर रिटर्न वाली डिस्टेंस में भी आप उसको D मान लीजिए। ठीक है, तो D1 प्लस D2 यानी D प्लस D कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो रिटर्न को भी अगर हम D मान ले तब जो T2 हम निकाले उसी प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से हम समझे थे, तो हमको क्या आ जाएगा, रिटर्न में इसका क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड आपको दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या कीजिएगा कि सिंपली D/40 कीजिएगा, तो नीचे में किलोमीटर पर आवर और इधर किलोमीटर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ आपको जाएगा D/40 आवर। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप T2 भी निकालिए। अब क्या आसानी होगा कि अब वो पूछ रहा है
व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। अब ये रिटर्न का बात नहीं कर रहा है या जाने का बात नहीं कर रहा है, अब वो पूरे ट्रिप की बात कर रही है। तो ट्रिप का बात करने का मतलब आना और जाना मिलाकर कितना एवरेज स्पीड रहा होगा। तो टोटल डिस्टेंस को जोड़िए, टोटल टाइम को जोड़िए, आपको मिल जाएगा एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस जो आप जोड़िएगा d1 प्लस d2 बाय t1 प्लस t2 यही कीजिएगा। तो ये कैसे कीजिएगा, यहाँ देखिए। तो d1 हमारे पास क्या है, d1 हमारे पास क्या है, d ही है, और d2 हमारे पास क्या है, d ही है। क्योंकि जाने में और आने में डिस्टेंस तो फिक्स था, तो दोनों d हो गया। नीचे में t1 है, तो t1 आपको कितना निकल गया, d/20। तो नीचे में डालिए d/20, प्लस कीजिए, आपको t2 करना है, तो t2 आपको निकल गया d/40, तो यहाँ डालिए d/40। अब क्या कीजिए, d और d को जोड़िएगा तो 2d हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, अब नीचे में जैसे सिंपल एडिशन करते हैं, फ्रैक्शनल एडिशन, वैसे कीजिए। 20 और 40 का एलसीएम लीजिएगा तो लगभग आपको 40 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 40 आ जाएगा। तो 20 को 2 बार पढ़ेगा तो 40 आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2d आ जाएगा। अब इधर एक बार में ये आ जाएगा 40, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो d आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 3d/40 आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो ये जो आप सॉल्व करने के बाद इधर देख लीजिए, ये जो सॉल्व करने के बाद आप लाइएगा 2d/3d/40, ऐसा कुछ आएगा। तो ये जो 40 वाला टर्म है इसको आप ऊपर ले जाइए, क्योंकि नीचे में डिवीजन में, ऊपर में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं 2/30 मल्टीप्लाई 40 2d, ठीक है। अब क्या होगा कि 40 से 2 को कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पहले ये देखिए 3d और 2d, तो इससे d से d चला गया, तो अब देखिए 80/3 बच जाता है, बच जाता है। तो अब जो इस 3 से आप 80 में भाग दीजिएगा तो ये लगभग आपको 26.7 आ जाएगा, करके आपको 26.7 आ जाएगा। और इससे ये क्लियर हो जाता है कि एवरेज स्पीड जो रहा होगा वो 26.7 किलोमीटर पर आवर रहा होगा। जैसे देखिए हम आपको करके दिखाएं, 3 से 80 में भाग दीजिए ना, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया तो 2, 0 उतर गया तो 20, तो कितना हो जाएगा, 3 6 का 18, कहा कि 7 मरतबे 21 हो जाता है, तो 2 दशमलव दीजिएगा तो 0, 6 6 6 दीजिएगा, और जैसे ही कन्वर्ट कीजिएगा एस्टिमेशन के कारण ये क्या हो जाएगा, 26.7 हो जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे भी निकाल लीजिएगा। तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं। एक, जब आप कंपटीशन में बैठिएगा, जब आपको टिक करना होगा, उस तरीके से भी बताएंगे, और जिसमें आप मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, आपको स्टेप लिखना है, तो उस तरीके से भी हम आपको समझाएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ कार इज 18 मीटर पर सेकंड, एक्सप्रेस दिस वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। यानी आपको यूनिट कन्वर्जन से ये क्वेश्चन हो गया कि मीटर पर सेकंड को आप क्या कीजिएगा, किलोमीटर पर आवर में हमको बदल के दिखाइए। तो देखिए, अगर हम फैक्ट की बात करें, यानी स्टेप बाय स्टेप की बात करें, तो इसमें आप क्या जानते हैं, कि 18 मीटर पर सेकेंड, इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 18 मीटर पर सेकेंड को, ठीक है, बदलने जा रहे हैं किलोमीटर पर आवर में। तो ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा कि आप जनरली क्या कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो किलोमीटर पर आवर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जब किसी का जनरली सब्सक्राइबर 1000 हो जाए तो हम क्या लिखते हैं, 1K लिखते हैं, 3 जीरो हटा के क्या लिखते हैं, 1K। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर K और M लिखा हुआ है, यानी अगर K को हटा के 3 जीरो लगा दे तो ये मीटर नहीं हो जाएगा, समझ आ रहा है। अब इसी को हमको लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 1KM लिख सकते हैं। यानी 1000 मीटर में, यानी 1000 मीटर में, यानी 1000 मीटर में, ध्यान से सुनिए, यानी 1000 मीटर में कितना किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर, समझ आ रहा बात। 1000 मीटर में कितना किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर। अब समझिए, अब ये जो मीटर है, हमको किस में चाहिए, किलोमीटर में हमको आंसर चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 1 मीटर में निकालना चाहें तो इधर ये मल्टीप्लाई में है, 1000 मल्टीप्लाई बाई मीटर, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। इतना बात समझ में आया, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, टाइम का भी कन्वर्जन करेंगे। क्या करेंगे, टाइम का भी कन्वर्जन करेंगे। यानी अगर मान लीजिए 1 घंटे में 60 सेकेंड, ठीक है, सॉरी 60 मिनट, ठीक है। तो अब इस प्रत्येक 1 मिनट में 60 सेकेंड, टोटल आपको कितना हो गया कि 1 घंटे में हो गया 3600 सेकेंड, ठीक है। अगर हम 1 सेकेंड की बात करें, इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3600 सेकेंड, ठीक है। अब क्या कीजिए आप कि इस फॉर्मूला को पुट कीजिए, जैसे आपको दिया हुआ है 18 मीटर पर सेकेंड, क्या दिया हुआ है, 18 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 18 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, ये मीटर तो यहाँ पर एक ही मीटर है, तो 18 है, मीटर की जगह पर 1 मीटर का फॉर्मूला पुट कीजिए, मल्टीप्लाई 1/1000, ठीक है, समझ आ रहा है। डिवाइडेड कीजिए इसको सेकेंड से, तो 1 सेकेंड में 1/3600 सेकेंड, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ये आपको निकल जाएगा। ये आपका जनरल तरीका, ठीक है।
ये स्टेप बाय तरीका हो गया। जो आसान तरीका है, इससे आसान तरीका है, उसको हम थोड़ा सा झलकी आपको दिखाएं कि अगर मान लीजिए हमको 18 मीटर पर सेकेंड को हमको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो ध्यान से समझिए मेरी बात को। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या कीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसका रिवर्स करना हो, मीटर को किलोमीटर में बदलना हो, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे, तो देखिए 18 मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर में बदलने जा रहे हैं। हम बोले जब किलोमीटर को मीटर में बदलिए तो 5/18 से गुना कीजिए, लेकिन ये उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया कि मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो आप इसको लट दीजिए ना, 18 को ऊपर ले जाइए, 5 को नीचे लिखाइए। तो क्या कीजिएगा, 18/5 और गुना कीजिएगा 18 को। तो 5 से अगर 18 को काटिएगा तो लगभग मान के चलिए ना 5 या 15, ठीक है। उधर 3.6 इसी के आसपास नहीं आएगा। चलिए अब 3.6 को अगर 18 से हम गुना करें, ठीक है, तो कीजिए 18 को 3.6 से, तो 18 पंचे 90, 18 छाके 78 से, 18 36 38 54, 8 4 6 यानी 648, 1 अंक के बाद दशमलव, तो 64.8 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो आसानी से बदल गया। अब इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 64.8 किलोमीटर पर आवर। समझाए? इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और अब जो हम करने जा रहे हैं थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा तीसरे स्टेप की तरफ चल रहे हैं। तो इसी टाइप के अब जो क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इनको रफ करें, चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लगभग क्वेश्चन के लेंथ से ही आपको डर लग रहा होगा, बस लेंथ को छोड़िए, क्वेश्चन बहुत आसान है, मेरे साथ आइए बनाते हैं। अ चीता इज फास्टेस्ट लैंड एनिमल, कहता है कि चीता जो है वो सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल है। ये बस जानकारी के लिए, इसको जाने दीजिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरा लाइन जाता है, एंड कैन अचीव अ पीक वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब है कि चीता जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को मेंटेन कर सकता है। इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है, इसको भी जाने दीजिए। इसके बाद कहता है अप टू डिस्टेंस लेस देन 500 मीटर, यानी 500 मीटर तक ये रफ्तार उसका चल सकता है, ठीक है। इस बात से आपका कोई मतलब नहीं है, यानी कि मेरा मतलब हुआ कि ये 5 स्टार्ट होता है। इफ चीता स्पॉट्स हिज प्रे एट डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, प्रेम से लिख लीजिए ये डिस्टेंस 100 मीटर, हमको इससे काम है। व्हाट इज द मिनिमम टाइम टेकन, यानी ये आपसे T1 पूछ रहा है, सॉरी टाइम पूछ रहा है, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी जो ये आपको दे रहा है, ये आपको दे रहा है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब समझिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखिए प्रेम से पहले आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो या तो इसको मीटर में ले जाइए या तो इसको किलोमीटर में ले जाइए, ठीक है। तो आसानी क्या होगा, किलोमीटर को मीटर में बदलना, तो 90 को गुना कर दीजिए किससे, आप 5/18 से सिखाएं ये बात। और नहीं अगर उसको नहीं करने आता है ना, तो 90 को गुना कीजिए 1000/3600 से। तो यहाँ भी आप देखिएगा इस जीरो से ये जीरो गया, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर, 2 जीरो नीचे चला गया, ऊपर में बच गया 900, ठीक है। सॉरी अब देखिए 2 से 18 काटिएगा, 2 से 5 काटिएगा, तो इधर भी आपको वही करना पड़ा, 90 को 5/18 से गुना करना पड़ा। तो डायरेक्ट इसको आप याद ही रखिए कि 90 को अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 को अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किलोमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, 18 पंचे 90, तो ये आ जाएगा आपको 25 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कीजिए कि एवरेज वेलोसिटी अब जो न्यू एवरेज वेलोसिटी आपको आया है वो आया है 25 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कीजिए, आपसे टाइम पूछ रहा है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम बराबर, जैसे मान लीजिए अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछते हैं, तो एवरेज स्पीड के लिए आप लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करते हैं ना, टोटल डी बाय टोटल टी करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो बस यही कीजिए, टाइम को इधर ले आइए, टाइम को इधर ले आइए और इस स्पीड को इधर ले जाइए, तब क्या होगा आपका कि टोटल टी बराबर जो निकालिएगा, यानी टाइम जो आप निकालिएगा वो निकालिएगा टोटल डिस्टेंस, क्या निकालिएगा, टोटल डिस्टेंस बाय एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस आपका 100 मीटर था, ठीक है, और स्पीड डालिएगा 25 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर मीटर था तो मीटर से मीटर कट गया, सेकंड बच जाएगा, 25 से कट जाएगा 4, यानी 4 सेकंड जो हो जाएगा ये इसका टाइम हुआ होगा, यानी इतने देर में वो पकड़ लिया होगा 100 मीटर की दूरी वाले जीव को। समझ में आएगा? तो इस तरह से हम 3 क्वेश्चन किए, 3 टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन किए, यूनिट कन्वर्जन सीखे, अगर अननोन क्वांटिटी दिया हो तो नॉन क्वांटिटी को निकालना सीखे। अब जो है हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि हम देख सकें कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे और उसको डिस्क्राइब भी करेंगे, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि किस तरह से आप इसको बना सकते थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन रहेगा, एक आपको एनसीईआरटी से डालेंगे और एक हम अपने मन से डालेंगे। जो पहला जो क्वेश्चन आपको समझाएं कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, जो 2 क्वेश्चन है अगर आपको दिख रहे हों तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बोल दूं, क्योंकि अभी मेरे पास उतना सिस्टम है नहीं कि मैं इतना क्लियर कर सकूँ। या तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होंगे तो टेक्स्ट की क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड टू अदर ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड से फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। मान लीजिए पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो जॉगिंग करेगा जोसेफ,
उसकी डिस्टेंस आपको 300 मीटर दिया हुआ है। उस 300 मीटर को कवर करने के लिए इसको 2 मिनट 50 सेकेंड लग रहा है। एंड देन रिटर्न यानी 20 वो फिर वापस आ रहा है सी पर अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक, यानी 300 गया था, 300 से 100 पीछे आया, यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ होगा वहाँ से 200 किलोमीटर पर आया। कहना चाहता है टुवार्ड्स द स्ट्रेट पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट, लेकिन वहाँ से यहाँ आने में इसको 1 मिनट और लग गया, यानी टोटल टाइम जो आपको हो गया कितना हो गया 2 और 1 3 दशमलव यानी 3 मिनट 50 सेकेंड हो गया। 300 मीटर था, 100 मीटर और आ गया, तो टोटल उसका जो हो गया एवरेज कितना हो गया 300 प्लस 100 400 हो गया। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालिएगा वहाँ पर आपको डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, वहाँ पर आपको क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए। और जो स्टूडेंट ये चीज़ पकड़ लिया कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, आप क्लियरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कहता है व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, इसीलिए आपसे दोनों चीज़ पूछा है, स्पीड तो आप निकाल लीजिएगा लेकिन वेलोसिटी में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो स्पीड निकालिए ए से बी में, फिर निकालिए ए से सी में, फिर एवरेज वेलोसिटी निकालिए ए से बी में और ए से सी में, ठीक है। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है ए बॉडी कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी एट ए स्पीड ऑफ ए मीटर पर सेकेंड, यानी एक जो जर्नी है पूरी जर्नी है उसमें से जो आधा जर्नी है उस पर जो उसका स्पीड है वो है ए मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर कहता है एंड अदर हाफ जर्नी एट अ स्पीड ऑफ बी मीटर पर सेकेंड, यानी मान लीजिए कि यहाँ से अगर हमको जाना है 4 किलोमीटर, तो ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, तो यहाँ से ए से लेकर बी तक में इसको मान लीजिए ए मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड था, बी से सी में इसका स्पीड था बी मीटर पर सेकेंड। अब कहता है कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी, पूरे जर्नी पर हमको आप इसका एवरेज स्पीड बता दीजिए कितना था, ठीक है। अगर ये सॉल्व करते हैं तो आप कमेंट में आंसर डालिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। नहीं तो आप हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, इंस्टा पे भी आप हमसे मिल सकते हैं, कुश यादव 8031, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सअप से आप जुड़ सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा 9199800031। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। हम आपका अच्छा सोच रहे हैं, आप थोड़ा सा हमारा भी अच्छा सोचिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।